सबसे पहले हम ब्रश से यहाँ पर क्लीन करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करेंगे, उसके बाद देखेंगे इस फोल्डर का रिजल्ट। तो फ्रेंड्स सारा प्रोसेस यहाँ पर कर लिया है, अब टेस्टिंग की बारी है। अब देखना ये है कि ये फ़ोल्डर रिपेयर हो पाया या नहीं हो पाया। और ये एमोलेड डिस्प्ले है जो कि ब्लैंक था और हमने इसको रिपेयर किया है। तो फ़ोन को हम ऑन करके देखते हैं यहाँ पर। हाँ, देख सकते हैं प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, फ़ोल्डर रिपेयर हो चुका है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया है। कस्टमर का कहना ये है कि सेट पानी में गिर गया था और उसके बाद डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। इसे वेरीफाई करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि सेट ऑन कंडीशन में या नहीं है। तो उसके लिए हम चार्जिंग पिलिंग करेंगे और 6 पोर्ट चार्जर में देखेंगे। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर एमपी ले रहा है, ये फ़ोन ऑन कंडीशन में है। और इस फ़ोन में जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है, सुपर एमोलेड। अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले पानी में गिर के ख़राब हो जाता है तो आप बहुत आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। मैंने खुद के अपने फ़ोन में डिस्प्ले रिपेयर किया था, मेरे में भी प्रॉब्लम बन गया था। ये वाटरप्रूफ फ़ोन बोलती है कंपनी, बट कुछ दिन बाद अगर ये सेट पानी में गिर जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो उसी तरीके से इस फ़ोन में भी यही प्रॉब्लम आई है। और देखते हैं कि मेरा वाला तो ठीक हो गया था, ये ठीक होगा या नहीं होगा, और हमारे लिए क्या क्या चीज़ चेक करना होता है, क्या क्या चीज़ रिपेयर करना होता है। वैसे इतना हार्ड नहीं है सुपर एमोलेड डिस्प्ले पानी में गिरा हुआ रिपेयर करना। इसका जो डिस्प्ले का फ्लेक्स था वो नीचे है कनेक्टर सब पीसी में, तो हम उतने बीच को हम पहले खोल लेते हैं। अगर सब पीसी से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम इसके फ़ोल्डर को भी निकालेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है और ये रिपेयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास कोई पड़ा है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई बंदा बैठा है और उसके पास कस्टमर लेके आता है तो आप उसको भी रिपेयर कर पाएंगे। और इस ऐसे फ़ोल्डर को रिपेयर करना कस्टमर अच्छे खासे दाम दे जाता है। ये मैंने 1000 रुपये में डील की थी और 1000-1200 रुपये दे ही जाता है ज़्यादातर। अगर छोटा मोटा फॉल्ट ही बनता है, इतना कुछ नहीं बनता है। सबसे पहले आपको आई स्कैनिंग करना है सब पीसी में और डिस्प्ले के कनेक्टर में कि वाटर डैमेज से कोई पिन कार्बन खा के डिस्कनेक्ट तो नहीं है। ज़्यादातर जो डिस्प्ले की कनेक्टर या फिर सब पीसी की कनेक्टर में पिन है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है कार्बन खा के, और कभी कभार जो फोल्डर होता है उसमें भी प्रॉब्लम बन जाती है। माइक्रोस्कोप से हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट पर कार्बन आया हो और देख सकते हैं इसकी जो पिन है उन पे भी कार्बन लगा हुआ है ये वाली। तो इसको हम क्लीन करेंगे और सोल्डिंग कर देंगे। प्रॉब्लम सोल्व होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो इसके फ़ोल्डर को निकालेंगे और रिपेयर करेंगे। तो इसकी सब पीसी को हम निकाल लेते हैं। जो लोग डरते हैं महंगे फ़ोनों से, ट्राई कीजिएगा, सावधानी से काम करो, कुछ नुकसान नहीं होता है। और जितने भी कॉस्टली फ़ोन होते हैं उनका जो पार्ट्स लगे होते हैं वो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, छुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है एमोलेड डिस्प्ले को। आसानी से नहीं छूटता है बट टूटता नहीं है, बहुत कम चांस रहते हैं टूटने के। तो जो लोग डरते हैं वो डर को निकालो, बाहर करो। अगर आप करना नहीं सीखेंगे या फिर करेंगे नहीं तो फिर आप टेक्नीशियन कैसे माने जाएंगे। ठीक है, सब पीसी में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं थिनर से। और उसके बाद हम पिन ट्वीज़र से या फिर सर्जिकल ब्लेड से चेक करेंगे कि कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है। उसे चेक करने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिए वीडियो में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और बताना चाहूँगा जितने भी कॉस्टली फ़ोन होते हैं ज़्यादातर उनमें जो फॉल्ट है या तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा या फिर फॉल्ट बहुत छोटा बनेगा और अच्छे खासे दाम भी कम के जाता है। तो घबराएं नहीं, काम करो भाई, अच्छे से करो, सावधानी से करो। अगर रिपेयर नहीं हो पाता है तो कस्टमर का जैसा है तैसा करके दे दो, नुकसान मत करो। ठीक है, पीछे की तरफ कोई भी पानी नहीं गया है, जो भी पानी गया है वो ऊपर की तरफ से गया है कनेक्टर पर। कॉटन के कपड़े से इसको हम सुखा लेते हैं या फिर क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड या फिर ट्वीज़र से हम चेक करेंगे जो कार्बन खाया हुआ पिन है वो डिस्कनेक्ट तो नहीं है। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से चेक करूँगा। इस तरीके से चेक करना है, हिला जुला के। ये देख सकते हैं ड्राई सोल्ड है यहाँ पर और ये कार्बन खा रहा है, तो इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम सोल्व होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो हम इसके फ़ोल्डर निकाल के भी काम करेंगे। बताना चाहूँगा अगर आपको
हमारी नॉलेज अच्छी लगती है, सीखने के लिए मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई। वीडियो देख जाते हो ना तो लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई। तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर लेते हैं सर्जिकल ब्लेड से, और उसके बाद सोल्डिंग कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट डाल के। और बताना चाहूँगा, कभी भी माइक्रो जंपर करना हो या माइक्रो सोल्डिंग करना हो तो आपके पास आयरन है वो अच्छा होना चाहिए। आप आयरन C210 बिट वाला कोई भी आयरन यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर ब्लैक पेस्ट डाल दिया है, आयरन से सोल्डिंग करता हूँ मैं। यहाँ पर अच्छे से करना है। और ज़्यादातर जो लाइन पर कार्बन आता है या फिर ड्राई सोल्ड होता है या फिर जो डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइन, वो वोल्टेज की लाइन होती है। ज़्यादातर वोल्टेज की लाइन में शॉर्ट होना, लाइन डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्प्ले में कुछ शो नहीं होता है। सोल्डिंग हो गया, यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए आप कोई भी थिनर यूज़ कर सकते हैं या फिर प्योर पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। मैं प्योर पेट्रोल अभी तक यूज़ करता आ रहा हूँ, मैं कोई भी थिनर यूज़ नहीं करता हूँ। देखते हैं किसी दिन थिनर लेके आएंगे तो कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोल और थिनर में। ये सब पीसी हमने रिपेयर कर लिया है। अब देखना ये कि फ़ोल्डर में ग्राफिक्स आता है या नहीं आता है। सब पीसी को हम ऐसे ही लगा देंगे अभी उल्टा सीधा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे से लगाएं क्योंकि मलिया भी चेक करना है। ठीक है, हमने कनेक्टर को लगा दिया है। फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। ऑन कंडीशन में था, अब कुछ नहीं आ रहा है अभी भी। तो वॉल्यूम डाउन और पावर की से हम सेट को रिबूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे ऑन कंडीशन में भी आ जाना चाहिए था, नहीं हुआ। रिस्टार्ट हो गया मगर फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं आया। वीडियो को रोककर हम इसके फ़ोल्डर को निकाल लेते हैं। फ्रेंड, वीडियो को रोककर हमने फ़ोल्डर को निकाल लिया क्योंकि इसका फ़ोल्डर निकालना थोड़ा सा टाइम लगता है और सावधानी से निकालना पड़ता है। निकालते टाइम टच का पत्ता हट गया है तो कोई परेशानी नहीं है, इसे हम सोल्डिंग कर लेंगे। पहले हम रिपेयर करेंगे। वही फ़ोन है, वही फ़ोल्डर है। वीडियो को मैंने रोक दिया था। इसके जो पत्ता है, जो फ्लैश पत्ता है, उसको हम छुटाएंगे। पहले ऐसे देख लेते हैं आसानी से छुटता है नहीं छुटता है। अगर नहीं छुटता है तो हम थिनर से या फिर हीट करके हल्का टेम्परेचर करीब 200 से 250 टेम्परेचर करके हम हीट दे के भी छुटा सकते हैं। पहले ऐसी कोशिश करते हैं, छुटता है नहीं छुटता है, ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं तो लेंस टूट जाएगा। इसका जो लेंस होता है वो डिस्प्ले के पत्ते में ही होता है। और यहाँ पर जो फ्लैश पत्ता है उसको आपको क्लीन करना है और ये देख लेना है माइक्रोस्कोप से कि कोई ट्रैक टूटा हुआ तो नहीं है या फिर कोई कार्बन तो नहीं आ रहा है। सिर्फ यही दो प्रॉब्लम निकलती हैं फ़ोल्डर में जो एमोलेड डिस्प्ले होती है, या तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर उस लाइन पर शॉर्टिंग हो जाती है वाटर डैमेज होने से कार्बन खा के। उस कंडीशन में ये डिस्प्ले में कुछ शो नहीं होता है, ना ही ग्राफिक्स आएगा ना ही यहाँ पर लाइट आएगा। लाइट तो आता ही नहीं है, ग्राफिक्स आएगा तो लाइट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा एमोलेड डिस्प्ले में। ये भी ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। मैं छुटाने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं छुट पा रहा है, तो इसके लिए हम एसएमडी मशीन से हीट करेंगे और इसे छुटाएंगे। हीट ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो डिस्प्ले में धब्बा आ जाएगा। 200 से 250 के टेम्परेचर रखना है और नोजल को इधर उधर घुमाते रहना है। ये आसानी से छूट जाएगा। ज़बरदस्ती करोगे तो टूटने का डर रहेगा, पत्ता कटने का भी डर रहेगा। कोई भी काम हो वो सावधानी से करो, टाइम लो कस्टमर से, क्योंकि अगर आप सावधानी से करेंगे टाइम लगेगा तो ज़्यादातर वो फ़ोन है वो बन के जाता है। मैंने हीट किया, देखते हैं अब छुटता है नहीं छुटता है। हाँ, छुटने लगा है। अब इतना हार्ड नहीं छुट रहा है, बस छुट रहा है। देखते हैं कितना छुट पाता है। पूरा छुट जाता है अच्छी बात है, नहीं छुटता है तो हम इतना ही क्लीन कर देंगे और एसएमडी मशीन से हीट दे देंगे। तो यहाँ पर हम छुटा लेते हैं और इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीट भी ज़्यादा नहीं देना है और ज़बरदस्ती नहीं करना है। देखते हैं कितना और छुट पाता है ये, नहीं तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इतने में ही हमारा काम है ज़्यादातर हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रिक फिर कुछ नहीं है, सिर्फ इसको क्लीन करना है। और कोई ट्रैक टूटा हुआ है तो माइक्रोस्कोप से देखना है, उस ट्रैक को जंपर कर देना है। ये जंपर हो जाता है आसानी से, इतना कुछ दिक्कत नहीं आती है।
नहीं तो ये डिस्प्ले मार्केट में रिपेयर भी हो जाती है, जो पत्ता है प्लस पत्ता है वो चेंज हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि टच काम नहीं करना, डिस्प्ले में कुछ शो नहीं होना, तो रिपेयर हो जाती है। बाकी आप छोटा मोटा काम से रिपेयर हो जाता है तो अच्छी बात, अपने शॉप पर ही कर सकती हैं। इतना ही खुल पा रहा है ये, चलो कोई नहीं, हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, इसको हम क्लीन करेंगे। जो फ्लैक्स सत्ता है वो पूरा खुल जाएगा, बट हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लू लगा हुआ है, तो पानी नहीं गया होगा। जो भी पानी गया है वो ऊपर से थोड़ा बहुत यहीं पर ही गया है, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे और हम देख लेंगे कोई ट्रैक टूटा हुआ तो नहीं है। पहले तो हम क्लीन करके देख लेते हैं, क्लीन करके डिस्प्ले आता है नहीं आता है। अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो हम बारीकी से इसके ट्रैक चेक करेंगे। यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको भी अच्छे से क्लीन करना है, और जो टच का पत्ता जो छूट गया है उसको सोल्डिंग कर देना है। सोल्डिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम डिस्प्ले को टेस्टिंग कर लेते हैं कि डिस्प्ले में ग्राफिक्स आया या नहीं आया। वही फ़ोन है, ये वीडियो रोककर मैंने फ़ोल्डर को खोल लिया था और बैटरी का पत्ता भी डिस्कनेक्ट कर लिया था, क्योंकि इसे खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कॉस्टली फ़ोल्डर होते हैं, कॉस्टली फ़ोन होते हैं। ये देख सकते हैं ग्राफिक्स आ चुका है, तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पर टच काम नहीं करेगी, क्योंकि टच का जो पत्ता है वो हटा हुआ है और ये कंपनी से मशीन से चिपका हुआ होता है, सोल्डिंग नहीं हुआ होता है, तो ये छूट जाता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सोल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि नोकिया के पहले कीपैड फ़ोन आया करते थे, तो उसमें जो सोल्डिंग करते थे उस तरीके से इसको सोल्डिंग कर देना है। मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये टच काम नहीं करेगा, सेट पूरा ऑन हो चुका है। तो डिस्प्ले को हम हटा देते हैं और माइक्रोस्कोप से हम इसको लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। सॉरी, डिस्प्ले का पत्ता नहीं, टच का पत्ता, इसमें टेप लगा हुआ, उसको भी छुटा देते हैं। और इसे सोल्डिंग करने के लिए थोड़ा सा आगे से कट करना पड़ेगा, जो कि आयरन है वो सोल्डिंग पकड़ सके। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। कैंची की सहायता से कर सकते हैं, या फिर आप कटर से, निपर से किसी से भी कर सकते हैं। बस इतना सा ही करना है, बस इतना सही, ठीक है। अब ये सोल्डिंग हो जाएगा। अब मैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्लग फेस डाल के इसे पहले सोल्डिंग करने लेना है, दोनों पत्ते को, डिस्प्ले की तरफ से भी और टच के पत्ते की तरफ से भी, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लग फेस डालते हैं यहाँ पर और उसके बाद सोल्डिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको प्लग फेस डालना है और सोल्डर लेके सोल्डिंग कर लेना है, या फिर पीपीडी लेके सोल्डिंग कर लेना है। जो पैड है वो आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वाटर डैमेज है तो उसको आप अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद सोल्डिंग करो। तो यहाँ पर डिस्प्ले की तरफ से तो सोल्डिंग हो चुकी है, और टच के पत्ते की तरफ से हम कर लेते हैं। सेम तरीका होगा, थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और उसके बाद शोल्डर से सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद डिस्प्ले के पत्ते से कनेक्ट कर देंगे। किस तरीके से करते हैं अगर शायद आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देखते रहिएगा। कभी कभार हम बड़ी चीज़ समझ के कर नहीं पाते हैं कि पता नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कभी कभार बहुत खुशी देखने के लिए मिलती है कि बहुत आसानी से हो गया, पता चला कि ये तो बहुत छोटा सा फॉल्ट था। इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इसके लिए बराबर सूद में मिला लेना है, थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालना है और आयरन की मदद से इसको सोल्डिंग कर लेना है। पहले एक दो पैड को, ये एक दो लाइन को सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद आप ट्वीजर से थोड़ा सा पकड़ के रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से सारी पैड को आप क्लीन करते चले जाना है। पहले नोकिया की डिस्प्ले को हम करते थे, शायद पुराने टेक्नीशियन है तो उनके लिए तो पता होगा, जो कि नोकिया का शायद एक दो मॉडल मेरे लिए याद है, जैसे कि नोकिया का 1280 था एक, और 1600 में तो नहीं था, पता नहीं कौन कौन से थे, अब तो भूल गए, पहले आया करते थे। नोकिया 110 में भी आती है, अभी भी आती है नोकिया की डिस्प्ले में, तो इस तरीके का। ठीक है, इसे हम क्लीन कर लेते हैं और इस पर हम टेप लगा देते हैं। टेप लगाना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे फ्रेम में टच होगा। तो यहाँ पर टेप लेंगे
और लगा देंगे। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट टेस्टिंग की बारी है, वही डिस्प्ले है, सब कुछ वही है। अब इसकी टच चेक कर लेते हैं, टच काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इसके फ्रेम में ही लगा लेते हैं फोल्डर को और उसके बाद टेस्टिंग कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गए यहाँ पर। अभी काम नहीं कर रहा है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके ऑन करना पड़ेगा या फिर सेट को रिबूट करके ऑन करना पड़ेगा। ऑन कंडीशन में डिस्प्ले आ जाता है, बट टच काम नहीं करता है ज़्यादातर फ़ोनों में। कुछ फ़ोनों में कर जाता है, जिन फ़ोनों में टच नहीं होती है, ओनली डिस्प्ले होती है, तो उसमें काम कर जाता है। सेट का फर्स्ट लोगो आ चुका है यहाँ पर। गैलेक्सी S20 FE मॉडल है ये। तो फ़ोन ऑन होने देते हैं, देखते हैं टच काम करती है नहीं करती है। ये वही फ़ोन है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। ये मैंने सब कुछ पहले खोल लिया था, वही फ़ोन है, देख सकते हैं यहाँ पर। 1000 रुपये मैंने कस्टमर को बताया था। तो कितनी आसानी से हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है। और ये ओरिजिनल का ओरिजिनल है। इतने आप नए फोल्डर में भी नहीं कमा सकते, इतना इसे आप रिपेयर करने में भी कमा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। टच वर्क करने लगा है, यानी बोल सकते हैं हमारा फ़ोन है वो फुल वर्किंग में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। टच भी अच्छे से आ रहा है, डिस्प्ले में भी ग्राफिक्स अच्छे से आ रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। चैनल पे न्यू तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, अगर आपको कुछ अच्छे से सीखना है तो। थैंक यू।